नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास और दिल छू लेने वाली रेस्क्यू स्टोरी पर बात करने वाले हैं। लेकिन इसे हम इंसानों की नज़र से नहीं, बल्कि एक नन्हे से पिल्ले बोबो की आंखों से देखेंगे, उसकी भावनाओं को महसूस करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैसा लगता होगा जब आपको लगे कि पूरी दुनिया आपको भूल चुकी है, वो भी तब जब आप एक छोटे से सीलन भरे डिब्बे में छिपे हों। बोबो की कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसी गहरे अकेलेपन के एहसास से होती है। ये सिर्फ रास्ता भटकने की बात नहीं थी, बल्कि उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका कोई वजूद ही नहीं बचा है। गर्माहट और प्यार तो बहुत दूर की बात थी। बोबो के सामने बस एक पुरानी इमारत थी, सुनसान सड़क थी और कड़ाके की ठंड थी। वो नन्हा सा भूरा पिल्ला उस बारिश में पूरी तरह से टूट चुका था। ठंडी बूंदें उसे सिर्फ बाहर से नहीं भिगो रही थीं, अंदर से भी डरा रही थीं। वो अपने मम्मी पापा की महक के लिए, उनके प्यार के लिए रो रहा था और उसे लग रहा था कि उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है एकदम से आया ये बदलाव। एक पल बोबो उस गीले डरावने कार्डबोर्ड बॉक्स में कांप रहा था और अगले ही पल कैट फैमिली की एक छोटी सी नीली कार उसे बचाने के लिए आकर रुकती है। मतलब आप उस भयानक अंधेरे और अचानक से मिली इस उम्मीद के बीच के जबरदस्त भावनात्मक अंतर को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही मम्मा कैट ने उसे प्यार से उठाकर अपने सीने से लगाया, बोबो के नन्हे से दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या आप मुझे सुरक्षित जगह ले जा रहे? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा। ये पुकार आपको बता सकती है कि वो कितना डरा हुआ था। वो उस रेस्क्यू वाले पल में अचानक से मिली इस नई गर्माहट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस रविवार की उपचार यात्रा। सुबह ठंड में ठिठुरते हुए मिलना, दोपहर में अस्पताल में इलाज, शाम को आग के पास एक नरम बिस्तर और रात को उसे आधिकारिक तौर पर बोबो नाम मिलना। ये एक ऐसा खूबसूरत सिलसिला था जहां उसके शरीर के साथ साथ उसके मन के घाव भी भर रहे थे। जब पापा कैट ने उसे बड़े प्यार से दवा और एक कटोरी गर्म दूध दिया, तो बोबो को पहली बार एक अजीब सा सुकून मिला। मनी मन वो सोच रहा था, धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि कोई मुझे नहीं चाहता, मुझे लगा कि मुझे भुला दिया गया है। ये वो पल था दोस्तों, जब बोबो को एहसास हुआ कि वो भी प्यार के लायक है। वो राहत की लहर कमाल की थी। तो ये हमें लाता है अध्याय 1 पर, म्याऊ म्याऊ बार्क क्लब, जहां वो एक प्यार करने वाले नए परिवार का हिस्सा बना। और यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैट फैमिली के हर सदस्य ने बोबो को कैसे अपनाया। ममा कैट ने उसे गर्माहट और सोने के वक्त की कहानियां दी। पापा कैट ने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की, होमवर्क में मदद की, और उसके नए भाई बहनों टूटू और मिमी ने उसे घूमने वाली कुर्सी का खेल सिखाया। मतलब हर एक छोटी चीज ने बोबो को इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बना दिया। और सिर्फ घर पर ही नहीं, बाहर भी उसकी दुनिया बदल रही थी। विस्कोवुड एकेडमी में स्कूल जाना बोबो के लिए सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। मिस बेला, जो कि एक चूहिया थीं, उन्होंने उसका जिस तरह से स्वागत किया, वो बहुत बड़ी बात थी। वहां उसने सीखा कि हर दयालु दिल वाला इस जगह का हिस्सा हो सकता है। अपना खुद का नाम लिखना सीखना, सोचिए उसके लिए ये कितना जादुई रहा होगा। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास अब वापस आ रहा था। जरा सोचिए, जब बोबो की टीचर ने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बोबो, मुझे तुम पर गर्व है, तो उसे कैसा लगा होगा। ये बहुत ही भावुक पल था। उसने खुद महसूस किया कि जीवन में पहली बार किसी ने उससे ये शब्द कहे थे। जब आप इतने वक्त से खुद को अनचाहा महसूस कर रहे हों और अचानक कोई आपसे कहे कि उन्हें आप पर गर्व है, तो सच में बड़े से बड़ा घाव भर जाता है। इन सब के साथ ही उनकी शुक्रवार की एक बेहद खास परंपरा भी बन गई। रेस्टोरेंट में हड्डी के आकार का कुकी पिज्जा खाना, फिर छोटी छोटी लालटेनों से जगमगाते पार्क में टहलना, और आखिर में बिल्ली के बच्चों के साथ उस घूमने वाली कुर्सी पर खूब तेज गोल गोल घूमना। इन रूटीन वाली चीजों ने बोबो की जिंदगी को हंसी और खुशी से पूरी तरह से भर दिया। ठंडी हवा के बीच आराम से बैठे हुए बोबो ने एक गहरी सांस ली और मानो पूरी दुनिया को शुक्रिया कहा। धन्यवाद दुनिया, मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। उसे लगा कि बस यही उसका एकदम परफेक्ट खुशी खुशी वाला अंत है। उसकी मंजिल उसे मिल गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अध्याय 2, स्कूल के गेट पर पुनर्मिलन, जहां अतीत की एक अचानक मुलाकात उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन स्कूल के गेट पर
दो बड़े कुत्ते खड़े थे, कीचड़ से सने हुए, थके हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो बोबो के असली माता पिता थे, जिन्होंने उसे खोजना कभी नहीं छोड़ा था। जब बोबो ने उन्हें देखा तो उसके अंदर भावनाओं का जैसे एक तूफान सा आ गया। एक तरफ वो परिवार जिसने उसे जन्म दिया और पागलों की तरह ढूंढा, और दूसरी तरफ वो कैट फैमिली जिसने उसे नया जीवन दिया। उसका अतीत और वर्तमान बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। अब ये जो हिस्सा है ना, ये कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। बोबो को अचानक एहसास होता है कि उसका दिल बटा हुआ नहीं है, ना ही वो दो हिस्सों में टूट रहा है, बल्कि उसका नन्हा सा दिल अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें कैट फैमिली और डॉग फैमिली दोनों के लिए बराबर और भरपूर प्यार है। दोनों मिलकर पूरे 100% प्यार वाला एक विशाल दिल बनाते हैं। प्यार बांटने से कम थोड़ी होता है, वो तो बस और बढ़ जाता है। विदाई का वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। बोबो धीरे धीरे घर के हर उस कमरे से गुजरा जहां उसने सुकून महसूस किया था, अपने बिस्तर और खिड़की को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। उसने मम्मा और पापा कैट को उनकी हर देखभाल और उन प्यारी कहानियों के लिए दिल से धन्यवाद दिया, और अपने नए भाई बहनों से वादा किया कि जब भी वो किसी तितली को देखेगा तो उन्हें जरूर याद करेगा। ये एक ऐसी विदाई थी जिसमें दुख से ज्यादा गहरी कृतज्ञता थी। बोबो के इस पूरे नजरिए से हमें जो सबसे कमाल की बात सीखने को मिलती है वो ये है कि प्यार हमेशा जुड़ता है। नया प्यार मिल जाने से पुराना प्यार कभी खत्म नहीं होता। दो परिवार, दो अलग अलग घर, लेकिन दिल एक ही है, जो अब पहले से भी कई ज्यादा प्यार से लबालब भरा हुआ है। सच में रिश्ते सिर्फ एक ही प्रजाति या एक ही छत तक कहाँ सीमित रहते हैं। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। जब हम किसी अनजानी अप्रत्याशित चीज के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, तो हमारी दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। एक सीलन भरे भीगे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स से लेकर अंतहीन प्यार से भरे जीवन तक, बोबो की ये जादुई यात्रा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार की कोई एक पक्की परिभाषा नहीं होती। हम इसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्या पता दरवाजा खोलने पर आपको भी इतना ही प्यार मिल जाए। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।